हाय एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस डिस्कस करेंगे। नाउ जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज एनालाइजिंग द जॉब इन डिटेल विच इज़ एग्जामिनेशन ऑफ द जॉब इन डिटेल। हम हमारा जो जॉब है उसकी डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम करना है हम उसको डिसाइड कर सकें और उसके बेसिस पे उस इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिसाइड कर सकें जिसको वो काम करना है। तो जॉब एनालिसिस हमारा क्या है? इट इज़ अ डिटेल स्टडी ऑफ अ स्पेसिफाइड जॉब, जिससे कि हम उस जॉब को बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब। Now, according to K. Ashwatthapa, job analysis is the process of studying and collecting information related to the operations and responsibilities. किससे रिलेटेड हम जॉब की स्टडी कर रहे हैं? हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं? इट इज़ ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं एंड व्हाट आर द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वन स्पेसिफिक जॉब। नाउ इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे जॉब एनालिसिस के। अभी तक अगर आपको जॉब एनालिसिस नहीं समझ में आया है तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जॉब एनालिसिस मतलब हम एक जॉब को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, दूसरे को हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ना जॉब डिस्क्रिप्शन होता है एक काम का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, कौन सा टास्क करना है, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उस जॉब के अंदर। इसका मतलब अभी हम जॉब प्रोफाइल के अंदर क्या क्या करना है, किस सर्कमस्टांसेस में करना है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है उसमें हम उस इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जिसने उस काम को करना है, जैसे कि उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए या उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, जिससे कि वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने जॉब डिसाइड किया है, डिफाइन किया है, उसको वो इंडिविजुअल उस काम को अच्छे से कर सके। तो जॉब एनालिसिस हम बेसिकली क्यों करते हैं? हम जॉब एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड करें, देन उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हम जॉब स्पेसिफिकेशन डिसाइड करें, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो, जो हम हायरिंग करें, जो हम जितने भी हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब में हमारा जॉब एनालिसिस यूज़ आता है। तो जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए इट्स 1-to-1 हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही हम हायर करें, हम हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली ही उनको ट्रेनिंग दें, हमारे स्टैंडर्ड हम बनाएं जिसके हिसाब से हम उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करें, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए ताकि हमारा एम्प्लॉय बेस्ट तरीके से काम कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं? जॉब एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है, हमारी 1-to-1 नीड्स की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की 1-to-1 नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारी क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं? जॉब टाइटल क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी इस जॉब प्रोफाइल के अंदर, वर्किंग कंडीशंस कैसे होने चाहिए, सैलरीज या फिर हम इंसेंटिव्स जो डिसाइड करेंगे उसका क्या बेसिस होना चाहिए। एंड देन हमारा आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ वो इंडिविजुअल जिसने उसका काम करना है, जिससे कि वो उस काम को जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर डिसाइड किया है वो अच्छे से कर सके। तो उसकी क्या मिनिमम स्किल सेट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज़, एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हमारी डिसाइड होती हैं, दैट इज़ ऑन जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस? हमने अभी तक पढ़ा कि जॉब एनालिसिस हमारी 1-to-1 नीड्स को पूरा करता है। तो हमारी जॉब एनालिसिस में हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं या फिर जॉब एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दिस इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो अगर फंक्शंस के लिए आपको डिटेल्स पढ़ने हैं या फिर फंक्शंस आपको जाने व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो you can visit the website, you can visit the this channel and we have the functions of human resource management का एक specified video है, उसको आप देख सकते हो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख के फंक्शन समझ सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है हमारा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है क्या काम है, क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, तो जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्लान करते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट नीड्स है, हमारे किस तरह के एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो प्लानिंग करनी होती है वो अकॉर्डिंगली हमारी जॉब एनालिसिस के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में हम एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन में हम एक सिलेक्शन प्रोसेस सेट करते हैं ताकि हम राइट कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चूज़ कर सकें। हमारी जॉब एनालिसिस से हमें दोनों ही चीज़ें पता चलती हैं कि हमें कौन कौन सी स्किल सेट्स चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उस इंडिविजुअल ने कौन कौन सा काम करना है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग कि हमारा रिक्रूटमेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होना चाहिए, या हम हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको कैसे सेट करें ताकि हम राइट कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिक्वायरमेंट के नीड के हिसाब से सेलेक्ट करें। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज enhancing the skills in the organization in the present job। हमारी प्रेजेंट जॉब में हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किस तरह की ट्रेनिंग हमें एम्प्लॉयज़ को देनी है, किस तरह की डेवलपमेंट हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को किस तरह की ट्रेनिंग देके या किस तरह की डेवलपमेंट देके हमें हमारी एम्प्लॉयज़ की स्किल सेट्स को इन्हांस करना है, ये भी हमें कैसे पता चलता है। विद द जॉब एनालिसिस हमें पैरामीटर्स पता चलते हैं, एक इंडिविजुअल ने क्या क्या काम करना है, उस काम के बेसिस पे जब हमें लगता है कि दीज आर द वर्क एंड दीज आर द इंडिविजुअल्स विच हैव टू परफॉर्म दिस वर्क, उन दोनों के बीच में जहाँ पर जो चीज़ हमारे पास है और जो चीज़ होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो हमारा ट्रेनिंग पूरा करता है। तो जब हमें पता होता है काम क्या करना है और उस इंडिविजुअल में क्या क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, तो जो डेफिशिएंट स्किल सेट्स होते हैं इंडिविजुअल्स में, उनको इन्हांस करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग्स देनी है, किस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट करने हैं, ये हमें जॉब एनालिसिस गाइड करता है। नेक्स्ट हमारा जॉब एनालिसिस हेल्प करता है हमें जॉब एवेलुएशन में, enhancing डिटर्मिनिंग द सैलरी एंड वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। जॉब एवेलुएशन से क्या काम करना है जब हमें पता होता है, क्या इंडिविजुअल की सैलरी, क्या इंडिविजुअल की स्किल सेट होने चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ वन जॉब। नेक्स्ट हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, जिसके बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीशंस लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो प्रमोशन किसे देनी है, इसका बेसिस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिमोशन किसे देनी है या नौकरी से किसको निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा होना चाहिए, ये भी सारी हमारा बेसिस इसका क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है। तो हमारा परफॉर्मेंस कैसी है पता चलता है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, इतने मार्क्स आएंगे तो पास हो जाओगे, इतने आएंगे तो फर्स्ट डिवीजन है, इतने परसेंटेज में सेकेंड है, इतने परसेंटेज में थर्ड डिवीजन है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिससे कि बच्चों को पता रहे कि उनको कैसे पढ़ना है। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि भाई आपने इस स्टैंडर्ड को मेट किया है तो यू आर एन एवरेज एम्प्लॉय, आप इससे ज़्यादा जा रहे हो तो यू आर एन एक्सेप्शन, और आप इससे कम जा रहे हो तो देयर आर सम स्किल्स दैट हैज़ बीन डेफिशिएंट, उसको हम ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो दैट इज द डिसीजन दैट इज टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन।
तो इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड, कि कितना स्टैंडर्ड या कैसा स्टैंडर्ड हमें सेट करना है, जिससे कि हम बाद में मेजर कर सकें कि कहाँ पे डिफिशिएंट है, और उस डिफिशिएंसी को पूरा करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे वर्कर्स की एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमारे काम के लिए, हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसके लिए जो बेस्ट हमारा वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए, वो हमें ये जॉब एनालिसिस से पता चलता है कि किस तरह के वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ बेस्ट तरीके से काम कर पाएंगे। एंड वी कैन ऑल्सो से कि ये इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कि कैसी हैजार्डियस कंडीशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है या कौन सी अनहेल्दी इन्वायरमेंट फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं करेक्टिव मेजर्स के थ्रू। होप यू वुड ऑल हैव अंडरस्टूड दिस जॉब एनालिसिस क्या होता है, and please subscribe and give me your suggestions from your end. Thank you.